बिस्मिल्लाह। अच्छा, ग्राफ एल्गोरिदम जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं एज कंपेयर टू प्रॉब्लम फाइंडिंग सिचुएशंस। और आपके इस पर्टिकुलर कोर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो ग्राफ है इसकी बहुत सी ऐसे डिफरेंट एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग है या आपकी ट्रेवर्सल है, ग्राफ की सर्च है। देन हम और टेक्निक्स देखेंगे जो लीस्ट कॉस्ट पाथ क्या होगा, या आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसमें शामिल है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। ग्राफ एक्चुअली क्या है जी, कि ग्राफ आपका एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो एक सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वी जो है वो सेट ऑफ वर्टिसेस हैं और ई जो है वो सेट ऑफ एजेस हैं। और एनी सबसेट ऑफ वी इंटू वी इज नोन एज, हम ग्राफ कह सकते हैं। ठीक है। अब 10 एक्चुअली अगर मैक्सिमम की हम बात करें, एक ग्राफ के अंदर कितने मैक्सिमम एजेस हो सकते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि जी जितने वर्टिसेस हैं इनटू दैट। मीन्स कि अगर दो वर्टिसेस हैं तो उसमें जो मैक्सिमम आपका है, मीन्स कि अगर मेरे पास एक ये वर्टिसेस है और एक ये वर्टिस है तो इसके दरमियान में जो एज हो सकते हैं एट मोस्ट, वो दो हो सकते हैं। यानी एक तो ये हो गया अगर मैं डायरेक्शन वाइज बात करूं कि एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है, और दूसरा इसका सेल्फ ग्राफ हो सकता है। यानी ये थोड़ी सी जो मेरी ड्राइंग है वो थोड़ी सी कमज़ोर है इस हवाले से। तो एक्चुअली अगर मैं ये दो नोड्स की बात करूं तो हमारे इस सिनेरियो में आपके जितने टोटल वर्टिसेस हैं, जो कि इस सिनेरियो में दो हैं, तो अब देखें इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने बन रहे हैं। 2 into 2 मीन्स 4 एजेस, मीन्स 1 2, दिस वन 3 एंड दिस वन 4। तो हमारे पास टोटल जो एजेस हैं वो क्या है, 4। तो इसका मतलब है कि हम जब एजेस की बात करेंगे तो एजेस के सिनेरियो में हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हैं वो v इंटू वी है। यानी E इक्वल टू बिग O ऑफ V है। अब बिग O हमने बात कर ली हुई है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली आपके वर्स्ट केस एनालिसिस को। और वर्स्ट केस एनालिसिस में कंसर्न है कि अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस की बात करेंगे तो वो एक्चुअली वी स्केयर होंगे। देन हम अगर बात करें ग्राफ की वेरिएशन क्या है, कुछ ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ होते हैं, आइसोलेटेड ग्राफ भी हो सकते हैं। मीन्स कि अगर उसके नोड्स आपस में कनेक्ट हैं तो हम उसको कनेक्टेड ग्राफ कह सकते हैं। और दूसरे लफ्जों में अनडायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकते हैं कि जस्ट एज है दो ग्राफ नोड्स के दरमियान में। ठीक है। तो उनमें फिर अगेन सेल्फ लूप नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो एक एज u और v है, दैट इज इक्वल टू एज ऑफ v इंटू यू। यानी जो जो रास्ता एक साइड से जाने का है वही रास्ता वापस आने का है। तो उस सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पे जस्ट अगर ड्रॉ करते हैं कोई नोड्स ही दो ड्रॉ कर देता हूँ कि मेरे पास एक ये नोड है, देन एक ये नोड है। ठीक है। अगर तो ये अलहदा अलहदा पड़े हुए हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि दीज ग्राफ्स आर व्हाट, ये आइसोलेटेड ग्राफ है या नॉट कनेक्टेड ग्राफ है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से इधर कनेक्ट कर देता हूँ तो ये कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है। अच्छा, अब अगर कनेक्टेड ग्राफ में आपका जो कंसर्न है कि अगर ये ग्राफ डायरेक्टेड है तो इसका एज होगा, अगर अनडायरेक्टेड है तो उस सिनेरियो में कुछ इस तरह से होगा कि यानी अब अगर मैं इधर बात करूं तो मेरा जो ये वर्टिसेस है ये सपोज यू है, और जो ये वर्टिसेस है ये मेरा वी है। तो इस सिनेरियो में हम ये कह सकते हैं कि एज जो है यू वी हो या वी यू हो, तो उन दोनों सिनेरियोज में आपका एच ये सेम कंसिडर होगा और यहाँ पे कोई सर्च लूप नहीं है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि नहीं, ये जो है वो इस तरह है, तो अब जो v इंटू यू है वो नॉट इज इक्वल टू यू यू इंटू वी। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो ग्राफ की डायरेक्शन है वो मैटर करती है। ये जैसे लिखा हुआ है कि एज यू वी गोज फ्रॉम वर्टिस यू टू वी, अगर इस सिनेरियो में, और
अगर वी है तो वो उसको इस लिहाज से हम उसको शो करेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है कि जी हम आगे चलते हैं। अब है वेरिएशन क्या हो सकती है कि अगर हमारी इस वेरिएशन के अकॉर्डिंगली जो एज है, जो हमने एक एज लगाया था, उस एज में अगर हम उसके ऊपर वेट मेंशन कर देते हैं, मीन्स कि ये अगर एज है और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वेट सपोज 3, इट मीन्स कि आपका जो ये ग्राफ है अब ये वेटेड ग्राफ बन गया। ठीक है। अब इस सिनेरियो में अब एक और ग्राफ हो सकता है जिसको वो क्या, अगर तो ये वेट नहीं होगा तो हम अनवेटेड कह देंगे या नॉर्मल ग्राफ कह देंगे, लेकिन अगर इस एज के ऊपर वेट लगा हुआ है तो हम इसको वेट ग्राफ कह देंगे। इसी तरह मल्टी ग्राफ के सिनेरियो में अगर आपका एक जो है एक नोड से दूसरे नोड में एक से ज़्यादा एजेस जा रहे हैं, तो वो हम उस सिनेरियो को इसको कहते हैं कि ये आपका मल्टी ग्राफ है, यानी इसका वेट कुछ है, उसका वेट कुछ है। तो इस केस में हम कह देते हैं कि ये मल्टी ग्राफ है, यानी फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड देयर आर मोर देन वन पाथ। सिमिलरली और ये एक्चुअली यूज होता है आपका जितने भी मैप्स हैं, आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना चाहते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप कोई भी रास्ता अडॉप्ट कर सकते हैं। डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल होते हैं, तो सिंपली हम उसको कह सकते हैं कि इट मीन्स कि देयर आर मल्टी ग्राफ कॉन्सेप्ट। For example, the call graph in a program, a function can get called from multiple points in another function. आप किसी भी जगह पे किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, किसी भी लाइन ऑफ कोड के ऊपर उसको कॉल किया जा सकता है। देन ग्राफ को अब रिप्रेजेंट किया जाता है। वी विल टिपिकली एक्सप्रेस रनिंग टाइम्स इन टर्म्स ऑफ ई एंड वी। अब जो हम पिछले एल्गोरिदम कर चुके हैं उसमें हम एक्चुअली लेंथ को काउंट करते थे और हम तमाम एल्गोरिदम्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो इन द टर्म ऑफ एन आ जाए, मीन्स जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अब हमारे पास एन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ग्राफ के में यहाँ तो एजेस हैं और यहाँ वर्टिसेस हैं, तो इनकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, वो सारा का सारा इन टर्म्स ऑफ वी या ई आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये चीज़ क्लियर होगी और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि कुछ टाइप ऑफ ग्राफ डेंस होते हैं, कुछ ग्राफ स्पार्स होते हैं। डेंस ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा जिसमें हर नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होगा और जो यानी मीन्स मैक्सिमम कनेक्शन होंगे अवेलेबल, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं वो मैक्सिमम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, तो ऐसे ग्राफ को हम डेंस ग्राफ कहते हैं। और अगर देर आर मैनी नंबर ऑफ नोड्स, लाइक अगर आपके पास डिफरेंट नोड्स हैं और अनफॉर्चुनेटली इसको ये भी एक नोड है, एक ये नोड पड़ा हुआ है, एक ये नोड पड़ा हुआ है, ये नोड पड़ा हुआ है, ये नोड पड़ा हुआ है, अब ये जो नोड है ये आपस में कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ स्पार्स है, इसका कुछ हिस्सा आपस में कनेक्ट है। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि मैथ के अकॉर्डिंगली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि जी मैट्रिक्स जो है वो डेंस मैट्रिक्स भी होता है और आपका स्पार्स मैट्रिक्स भी होता है। तो डेंस मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं अदर देन जीरो। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स को हम स्पार्स मैट्रिक्स कहेंगे, यानी बहुत रेयर वैल्यूज हैं जो एक दूसरे के साथ तो एसोसिएट या अटैच है। सो इफ यू नो यू आर डीलिंग विद द डेंस और स्पार्स ग्राफ, डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर में मेक सेंस। अगर आपका स्पार्स में ग्राफ बन रहा है तो आपका डाटा स्ट्रक्चर छोटा हो सकता है उसको यूटिलाइज करने, लेकिन अगर आपका डेंस ग्राफ है, हर ग्राफ का नोड किसी दूसरे नोड के साथ कनेक्ट है, तो उस केस में आपका डाटा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ है, ग्राफ को दो चीजों से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज नोन एज एडजेंशियल मैट्रिक्स, मींस कि आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में ग्राफ को शो करना है। तो अब ये एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होगा, ये n बाय n का मैट्रिक्स होगा, यानी मींस कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम है। अब पॉइंट इज दैट कि व्हाट इज n हियर। n के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात करेंगे, n इज एक्चुअली
first and maybe or can be represented as a number of vertices, ठीक है। तो जो जितने भी नोड्स हैं उसको हम एज इनटू, सपोज हमारे पास अगर n वर्टिसेस हैं तो n बाई n का मैट्रिक्स, अगर 5 वर्टिसेस हैं देन वी कैन से 5 इंटू 5 का मैट्रिक्स होगा। अब उसका जो हर एलिमेंट है किसी भी नोड का, किसी भी मैट्रिक्स का जो सेल पॉइंट है उसको हम 1 कंसिडर करेंगे अगर i और j के दरमियान में एज है। सपोज अगर ये 1 और 2 है, मैं इस 1 और 2 का मैट्रिक्स लिखना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसका मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूंगा कि जी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, तो मेरे पास दो नोड है सिर्फ, यानी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर 1 और 2 के दरमियान, 1 और 1 में तो 0 है, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान में है एज, ठीक है, और इसी तरह इसमें जो 2 1 के दरमियान एज नहीं है, ठीक है, और 2 2 का भी एज नहीं है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इधर बंद हो जाएगी। तो ये आपका मैट्रिक्स की फॉर्म बन रही है जो इस अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब अगर चलें एक हम एग्जांपल इसकी फिजिकली कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेट्स सी हियर एन एग्जांपल। ये देखें जी, अब ये एग्जांपल है, हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ को हमने करना है। अब ये देखें इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, तो हमने 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स बना दिया है। अब हमने इस डाटा को फिल करना है। अब हमने सिंपली देखना है कि ये जो वेट है ए बी सी डी, ये नंबर ऑफ एज है। अब ये देखें 1 इंटू 1 में कोई नहीं है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब 1 और 2 के दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान में एज एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज ए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए है। या अगर हम इसको सिंपल अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम सिंपली इसको 1 कह देंगे कि ये एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू 1 है, ठीक है। तो सो ऑन ये ऑपरेट करता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको अब प्रॉपरली देखें तो ये अगर मैं इसको फिल करूं तो ये कुछ इस तरह से फिल होगा। तो अब ये आपको मैट्रिक्स कंप्लीटली नजर आ रहा है। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं अर्जेंसी मैट्रिक्स। अर्जेंसी मैट्रिक्स के अंदर हम किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो अर्जेंसी मैट्रिक्स है ये हमें इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है क्योंकि ये इट इज़ जस्ट ए सिंपल 2 डायमेंशन अरे। सिंपल 2 डायमेंशन अरे में हम ये मैट्रिक्स को अकोमोडेट कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे जो कंसर्न है कि हमें अब कोई भी अगर ग्राफ दे दिया जाए तो वी कैन मेक इट इट्स अर्जेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हाउ मच स्टोरेज डज द अर्जेंसी मैट्रिक्स रिक्वायर। अब अर्जेंसी मैट्रिक्स की स्टोरेज कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो वो सिंपली ये है कि अगर हम सारे वर्टिसेस को काउंट करें, अगर ये 4 है, ये 4 है, तो हमें 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स चाहिए, तो मीन्स 16 वैल्यूज चाहिए जो हमने स्टोर करनी है। तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं इट इज वर्टिसेस स्क्वायर। तो जो भी वर्टिसेस स्क्वायर है उसको हम कर लेंगे। अब नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टोरेज नीडेड बाय एन अर्जेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद 4 वर्टिसेस। तो यही हमने बात की, 4 वर्टिसेस है, और अगर हमने इनकी फॉर्म ऑफ बिट्स करनी है तो 4 वर्टिसेस को 16 के अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे पास एट मोस्ट 6 बिट्स का रिकॉर्ड हमें चाहिए होगा, इससे ज़्यादा हमें रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये भी डिपेंड कर सकता है कि आपका जो मैट्रिक्स है अगर तो वो स्पार्स है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अर्जेंसी मैट्रिक्स को ना यूज़ करें, आप कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कि अगर सेल्फ लूप नहीं है और ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, अनडायरेक्टेड है, तो आपका डायगोनल भी रिमूव हो सकता है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमें सिर्फ मैट्रिक्स सिमेट्री चाहिए, यानी एक साइड वाला ग्राफ चाहिए। यानी जैसे ये जो ग्राफ है मीन्स अगर इसको मैं आपको शो करूं, तो जो इतना हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है डायगोनल का, ठीक है, ये और ये ऑलमोस्ट जो है अगर ये सेम हो जाता, अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो जो वैल्यूज यहाँ पे होनी थी वही यहाँ पे होनी थी, वो सेम वैल्यूज जानी थी। तो सिमेट्री मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है कि इसमें हाफ ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू द सेकेंड हाफ ऑफ द ग्राफ। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखना, तो हम इन चीजों को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब अर्जेंसी मैटर में, अर्जेंसी मैटर इज ए डेंस रिप्रेजेंटेशन। अभी हम बात कर रहे थे कि हमने अर्जेंसी मैट्रिक्स को जब रिप्रेजेंट करना है तो हमें
ये पता चल जाता है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमने हर नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करना है। जब हर नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जी इसका मतलब है कि जब हर नोड दूसरे नोड का तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो फुल होगा, कंप्लीटली होगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट एज अ डेंस मैट्रिक्स। यू नीड टू मच स्टोरेज फॉर अ लार्ज, अगर ये ग्राफ बहुत बड़ा होता जाएगा मींस एन अप्रोचेस टू समहाउ लार्जर वैल्यूज, भी सपोज अगर 100 बाय 100 है या 200 बाय 100 है तो उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और 100 बाय 100 कोई इतना बड़ा वैल्यू भी नहीं है हमारे लिए, लेकिन उसको मेमोरी में मैनेज करना एक सिस्टम के लिए नॉर्मली वो शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, अर्जेंसी मेथड, हम कोई अदर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर छोटे ग्राफ हैं तो ये बहुत बेहतर है, लेकिन बड़े ग्राफ के लिए ये इतना बेहतर नहीं है। तो मोस्ट लार्ज लार्ज इंटरेस्टिंग ग्राफ्स आर स्पार्स। अब जो जो बड़े बड़े ग्राफ होते हैं वो नॉर्मली स्पार्स होते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, सारे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर हम उसके लिए एक डेंस मैट्रिक्स को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, अर्जेंसी मैट्रिक्स यूज करें तो इट माइट कॉस्ट हैविली टू अस। तो लाइक प्लेनर ग्राफ है इन विच नो एजेस अक्रॉस हैव ई इज इक्वल टू बी, यानी जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उतने ही एज होते हैं। तो एज पर द यूलर्स फार्मूला हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं ग्राफ के नोड्स के। फॉर दिस रीजन अब इसके लिए हम एडजेसेंट मैट्रिक्स नहीं यूज करेंगे बल्कि नया कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज नोन एज एडजेंसी लिस्ट। अब एडजेंसी लिस्ट हमें कैसे काम करती है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हर नोड के अगेंस्ट एक लिस्ट मेंटेन कर लेते हैं। फॉर ईच वर्टिस वी दैट इज बिलोंग टू ए नोड वी स्टोर ए लिस्ट ऑफ वर्टिस। अब अगर एडजेसेंट ऑफ 1 है, अगर एडजेसेंट के जो है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इट इज कनेक्टेड विद 2 एंड कनेक्टेड विद 3, देन वी हैव दिस वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। सिमिलरली एडजेसेंट ऑफ 2 जो है वो सिंपली हमें नजर आ रहा है कि 2 सिर्फ 3 के साथ कनेक्ट है, तो हम सिर्फ 2 के साथ कनेक्ट करेंगे इसे और 2 करो। अब देखें, अगर हमने लास्ट टाइम देखा तो हमने 16 वैल्यूज को स्टोर किया था, लेकिन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ग्राफ के अंदर हम सिर्फ 1 2 3 ये खाली मैट्रिक्स एंड 4, जस्ट 4 वैल्यूज को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इससे हमारी मेमोरी और स्पेस कितनी रिड्यूस हो रही है, और हमारा जो सर्चिंग क्राइटेरिया सपोज अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें बड़ा सूटेबल हो सकता है और बहुत एफिशिएंट हो सकता है सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रादर उसने 16 वैल्यूज में से सर्च करना तो अब वो सिर्फ 4 वैल्यूज में से सर्च कर रहा है। तो ये इम्पैक्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन अर्जेंसी लिस्ट में क्या है, अब इसमें स्टोरेज क्या है, तो हम इसकी स्टोरेज जो है ना वो काउंट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। हर वर्टेक्स की डिग्री, अब डिग्री क्या होती है, किसी भी नोड की जो आउटगोइंग है, ठीक है, या इनगोइंग जो है जो उधर आ रही है। व्हाट्स वी इज नंबर ऑफ इंसिडेंट एजेस, जो उसके एजेस उसके साथ कनेक्ट है उसकी डिग्री कहलाएगी। डायरेक्टेड ग्राफ हैव इन डिग्री एंड आउट डिग्री। अगर हम नॉर्मल ग्राफ की बात करें तो जस्ट इंसिडेंट एजेस, हम इन डिग्री आउट डिग्री डिफरेंट हो सकती है। फॉर डायरेक्टेड ग्राफ नंबर ऑफ आइटम इज अर्जेंसी लिस्ट इज सम ऑफ ऑल आउट डिग्रीज। तो आउट डिग्रीज को हम काउंट करेंगे एज ए नंबर ऑफ एजेस जो हमने उसको काउंट करना है। तो इस केस में वी इनटू इज इक्वल स्टोरेज। अब कंसर्न वी इसलिए यहाँ पे यूज होगा, वी काउंट कर रहा है नंबर ऑफ नोड्स को जो किसी ग्राफ के अंदर हैं, और ई काउंट कर रहा है जो कि एजेस हैं। अब हम अगर काउंट करें तो अगर जैसे हम अभी बात की कि सिमेट्री है या दूसरा ग्राफ है, उस सिनेरियो में एट मोस्ट जो नंबर ऑफ एजेस हमारे पास होंगे वो नॉर्मली इक्वल टू ग्राफ के नोड्स के बराबर होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। ठीक। एंड फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ द आइटम ऑन एजेंसी लिस्ट इज मल्टीप्लाई बाय 2 मींस कि 2 ही होंगे, लाइक हैंडशेक एल्गोरिथम या लेमा, कि जब आप हाथ में लाते हैं तो देयर आर टू एक्चुअली पर्सन हु आर हैंडशेकिंग द हैंड्स। सो आल्सो अब इस केस में भी ये स्टोर है। सो द अर्जेंसी लिस्ट टेक्स v प्लस e, उस अब ये बेटर है एज कंपेयर टू योर existing urgency matrix that record it as an a v square और इज इक्वल वी स्क्वेयर तक जाती है, ये वी इंटू ई तक जाती है टू सर्च ऑन ए ग्राफ। अब हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है वी इंटू री, डायरेक्टेड और माइट बी अनडायरेक्टेड। गोल क्या है, मेथडोलॉजिकली एक्सप्लोर एवरी वर्टेक्स एंड एवरी एज। हमने तमाम एजेस को, तमाम वर्टिसेस को विजिट करना है। अल्टीमेटली एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, एक ट्री बनेगा।
ट्री को हम बड़ा क्लियरली डिफाइन कर चुके हैं। चलें, मुझे यहाँ पे कोई ट्री की डेफिनेशन बताएगा कि ट्री की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज फॉरेस्ट? चीजों के बारे में अब्दुल्ला आप बताएंगे, फॉरेस्ट क्या है? सर जिसमें ग्राफ कनेक्टेड ना हो, जिस नोड सारे जिसमें कनेक्टेड ना हो आपस में, जिसमें ग्राफ नोड कनेक्टेड ना हो। इफ अ ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड, मतलब कि सर खाली नोड्स ही हैं उसमें। खाली नोड्स ही हों। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर दूं कि फॉरेस्ट इज व्हाट, जैसे ये माइट आल्सो बिल्ड ए फॉरेस्ट इफ ग्राफ, माइट आल्सो बिल्ड ए फॉरेस्ट इफ ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड। इट डजंट मीन कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन ये है। फॉरेस्ट इज व्हाट वेयर देयर एग्जिस्ट मोर देन वन ट्री। जंगल क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे दरख्त होते हैं। कोई एक दरख्त को हम जंगल नहीं कह सकते। जब जहाँ बहुत ज्यादा दरख्त होंगे उनको हम जंगल्स कहेंगे कि वो जंगल है, फॉरेस्ट है वहाँ पे। ठीक है। तो जब आप ट्रेवर्स करेंगे तो आपके ग्राफ के अंदर अगर आपको एक से ज्यादा ट्री अकड़ होता है तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है और ये चीज मेक श्योर करनी है कि फॉरेस्ट हैज ओनली फॉर्म्स ऑफ व्हाट, ट्रीज ओनली, नो नथिंग एल्स। ये नहीं कि कोई आपका फॉरेस्ट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाएगा, लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ ये चीज बन जाएगी कि जी आपका जो है फॉरेस्ट के अंदर ये है एंड देन दिस है। अब ये ट्री नहीं है। क्यों? इसमें इस जगह पे आने के लिए ये पाथ भी है और ये पाथ भी है, तो ये वाला पॉइंट लास्ट जो है यूनिक वाला पाथ वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। जब फॉलो नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि ये ट्री की डेफिनेशन से आउट हो गया। तो ये चीज जब ट्री नहीं है तो इसका मतलब है कि हम इसको ग्राफ ग्राफ तो कह सकते हैं। तो ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन से भी निकल जाएगा। अब फॉरेस्ट में है वन ट्री, तो कहते नहीं है मोर देन वन ट्री जहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको हम फॉरेस्ट करेंगे। तो ये ग्राफ हो सकता है। ग्राफ, ट्री कैन बी ए ग्राफ। ठीक है। बट नॉट एवरी ग्राफ इज ए ट्री। सिमिलरली फॉरेस्ट हैज ट्रीज। ठीक है। और वन ट्री कैन बी अ फॉरेस्ट बट फॉरेस्ट नॉट ए ट्री इंडिविजुअली। तो ये चीजें जरा थोड़ी सी आपने ज़हन में रखनी है। देन थोड़ा सा ग्राफ को फिर मैं रिव्यू करवा रहा हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली अ ग्राफ। जी इज वी इंटू वी इज द सेट ऑफ वर्टिसेस, ई इज द सेट ऑफ एजेस। डेंस ग्राफ है जिसमें वो वी स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली ई हो जाएगा। स्पार्स होगा तो वो इक्वल टू वी हो जाएगा। अनडायरेक्टेड ग्राफ में एजेस सेम होंगे, कोई सेल्फ लूप नहीं होगा। डायरेक्टेड ग्राफ में हर एज डिफरेंट होगा दूसरे। और वेटी ग्राफ जिसमें वेट एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसको हम वेटेड ग्राफ कहेंगे। सो रिप्रेजेंटिंग ग्राफ हमने कहा अर्जेंसी मैट्रिक्स हो सकती है हमारी, लेकिन अर्जेंसी मैट्रिक्स के अंदर हमें इशू आ जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ है, डेंस ग्राफ है, तो अर्जेंसी मैट्रिक्स को हमने यूज़ नहीं करना। तो अर्जेंसी मैट्रिक्स को जब हम यूज़ नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है नेक्स्ट, दैट इज योर अर्जेंसी लिस्ट। तो अर्जेंसी लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, अर्जेंसी लिस्ट के काइंड ऑफ कि जब भी हमारा जो मैट्रिक्स है या जो हमारा ग्राफ है वो स्पार्स किस्म का होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्पार्स मैट्रिक्स कब बनेगा? तो स्पार्स मैट्रिक्स उसी वक्त बनेगा जब आपका जो एक्चुअल ग्राफ है वो काफी ज्यादा डिसकनेक्टेड। ठीक है। अगर तो वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है तो देन इट माइट गो फॉर अर्जेंसी मैट्रिक्स। बट इफ देयर इज नॉट मच कनेक्टेड ग्राफ तो देन इट सुटेबल फॉर द अर्जेंसी लिस्ट। तो इस स्पेशली चीज कंसर्न में हमने ये चीज ध्यान में रखनी है। देन हमने सर्च की बात की। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड गोल हमारा क्या था कि हमने एक्सप्लोर करना है एवरी वर्टिस एंड एवरी एज। सो अल्टीमेटली बिल्ड ट्री बनेगा। टेक ए वर्टिस एज अ रूट। हमने एक रूट से स्टार्ट करना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसको करना। एंड देन माइट आल्सो बिल्ड ए फॉरेस्ट। अगर हमें एक से ज्यादा ट्री बन जाते हैं तो हम उसको फॉरेस्ट कहेंगे। अब हमारा जो फर्स्ट एल्गोरिथम है दैट इज ब्रेड फर्स्ट सर्च। ठीक है। ब्रेड फर्स्ट सर्च का कांसेप्ट क्या है? आप लोगों ने होपफुली सबने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आइडिया भी है। तो कोई बताएगा कि व्हाट इज ब्रेड फर्स्ट सर्च?
सर ये चाइल्ड से बड़ा होता है। सॉरी, पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से बड़ी होती है। पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से बड़ी होती है। लेट्स सी, वी हैव दिस ग्राफ। नजर आ रहा है ग्राफ आपको? जी सर। जी सर। So there is a graph of having edges and something like that. ब्रेड फर्स्ट सर्च क्या करेगा यहाँ पे? सर ये एक लेवल वाइज सर स्टार्ट होगा, अगर इसको सर हमने नोड सर्च वगैरह करनी हो। Let's suppose we can start from S. How you can identify it and how it works? पहले तो define करें ना कि BFS क्या है। BF सर ये वो तो नहीं है जो नोड विजिट करता जाएगा उसको ग्रे करता जाएगा? हाँ, कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। मतलब जो ऑलरेडी विजिटेड है उसको ब्लैक कर देगा और जो विजिटेड ऑलरेडी नहीं है उसको ग्रे कर देगा। आप सर थोड़ा ये सा क्या गड़बड़ हो रही है, सही नहीं है पूरा, थोड़ा सा सर गड़बड़। ये सीक्वेंस वाइज सर ये स्टार्ट करेगा, मतलब सर ऐसे स्टार्ट करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट 1 से स्टार्ट होगा। अच्छा, जो सर विजिट होता जाएगा वो सर हम लिखते जाएंगे, मतलब सर इसमें क्यू भी क्यू भी इसमें यूज कर सकते हैं, क्यू कर स्टैक सक कर सकते हैं या करनी है? से करनी है। दो डिफरेंट चीजें हैं। सर स्टैक डीएफएस में यूज होती है, बीएफएस में सर क्यू यूज होती है। BFS में क्यू यूज होती है, DFS में स्टैक यूज होती है। जी सर। होती कैसे है? अब हमारा क्वेश्चन तो यही है ना, हमने करनी है। जी सर। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो हमारी एनोटेशंस हैं मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। सो दिस इज अवर ग्राफ, ओके फाइन। मैंने ये बात की कि एस से हमने शुरू करना है। वेरी राइट, अब्दुल्ला ने कहा कि जी ये जो ग्राफ है क्यू यूज करेगा। ओके फाइन, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्यू डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे एक क्यू है हमारे पास, लेट्स बी, और वो फिलहाल एम्प्टी। अच्छा, अब इस एल्गोरिथम का काम क्या है? हमने जब इस सिस्टम को लर्न करना है, किसी भी फिनोमेना को लर्न करना है, हमने इस लेवल तरह लर्न करना है कि उसका एल्गोरिथम बना सके। आज से पहले शायद आपको एल्गोरिथम बनाने में या इवन आप रट्टे लगा रहे होते हैं कि जी हम ऐसे एल्गोरिथम बना दें। अब हम यहाँ पे काम करेंगे, उसको अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि हमारा एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। कैसे बनेगा? लेट्स सी। हम कहते हैं हम स्टार्ट से करते हैं, ठीक है। स्टार्ट में अब क्या है जी कि एस है। हमने अब ब्रेड फर्स्ट को डिफाइन करना, तो ब्रेड फर्स्ट मीन्स करता है ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स होता है सांस, ठीक है। ठीक है, तो हम ब्रेथ जो लेते हैं उसके अकॉर्डिंग कि जो एलिमेंट आपके एडजेसेंट हैं हमने उनको पहले विजिट करना है, जो बिल्कुल आपके एडजेसेंट है। दूसरे लफ्जों में जो आपके नेबर्स हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं, हमने उनसे स्टार्ट करना है, ठीक है। जब उनसे स्टार्ट करेंगे तो हम फिर उसके अकॉर्डिंगली चल रहे होंगे। अब सपोज, अब इसमें जो फिनोमेना है वो ये है कि इनिशियली ऑल द वर्टिसेस आर वाइट, सबका कलर वाइट होगा तमाम वर्टिसेस का, ठीक है। और तमाम का एक दूसरे से जो डिस्टेंस है फ्रॉम सोर्स वो इन्फिनिटी होगा, हमने डिक्लेयर करना है, ठीक है। और जो रूट नोड होगा वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस 0 काउंट करना। सो गॉट माई ऑल पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ मैं इधर साइड पे लिख दूं, ठीक है सर। सर इसमें फीफो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल फीफो। पहला पॉइंट हमने क्या बात की, ऑल आर वाइट। देन सेकंड पॉइंट क्या है, एडजेसेंट नोड को विजिट करेगा। डिस्टेंस फ्रॉम
स्टार्टिंग इज इन्फिनिटी। वो कैसे डिफाइन करते हैं मुझे नहीं पता, इन्फिनिटी कैसे लगाते हैं, चले मैं लिख देता हूँ इन्फिनिटी, ठीक है। देन इन्फिनिटी के बाद हमने लगाना है, जो बात कर रहे थे, रूट, जो रूट नोड है, रूट या दूसरे में जो स्टार्ट नोड है उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0। उसका डिस्टेंस 0 सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर लिया। अब हमने क्या करना है कि एस से स्टार्ट करना। अब एस से पहला काम हमने क्या करना है, इसको 0 करना, ठीक है। अब 0 करने के साथ हमने एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हमने क्या करना है कि एक क्यू यहाँ पे मेंटेन की, जो मैंने बात की, जो वर्टिसेस हम विजिट करेंगे उसको क्यू में डाल देंगे। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमने क्यू में डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने करना है कि वो ये करना है कि हमने एंटर नोड्स इनटू क्यू, हमने क्यू के अंदर उनको डाल देना है। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे अब हमने क्या करना है, चेक करना है जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। मेरी बात को फॉलो करते जाएं, जो मैं बात टेक्निकली कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है कि हमने अब इस क्यू को चेक करना है, जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती हमने चलते रहना है। जैसे ही क्यू एम्प्टी होगी इट मीन्स कि वी हैव डन आवर वर्क, ठीक है। और इस क्यू में से एक एक एलिमेंट निकालते जाना है और चेक करते जाना है, और उसके जो एडजेसेंट होंगे उसको हमने क्यू में डालना है। जैसे एस को मैंने देखा, और जैसे ही मैंने एस को देखा, निकाला क्यू से, उसको मैंने ग्रे कर दिया। ग्रे करने से पहले जो बात हमने की, हमने ये चेक करना है कि इट शुड बी वाइट, ठीक है। अगर वो वाइट है उसको हम ग्रे करेंगे, उसको क्यू में से निकालेंगे और उसके जो एडजेसेंट है उसको क्यू में डाल देंगे, ठीक है। कौन से आर एंड डब्ल्यू हमने वो डाल दी, और साथ ही जो डिस्टेंस आपका स्टार्टिंग का था या जिस नोड के ऊपर आप काम कर रहे थे उस नोड्स के से प्लस करके एक डिस्टेंस हमने ऐड कर देना है नेक्स्ट के लिए। यानी जो एडजेसेंट का फासला इसका यहाँ से है वो 1 + 0 + 1 एंड 0 + 1। सो एवरीथिंग इज क्लियर अप टू नाउ टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी क्लियर कर लो। ये सना अभी एंटर हुई है, सहीफा दोबारा एंटर हुई है। सना आपको समझ आ रही है? मुझे लगता है वो सामने एग्जिस्ट नहीं कर, जिससे कनेक्ट करके, या कोई उसके पास है नहीं। चलें, बाकी किसी को इशू तो नहीं, अब्दुल्ला को, इकराम को? नहीं सर, ओके। ओके, गुड गुड। अब हम इसी काम, अब क्या करेंगे, एक एज निकालेंगे, एक नोड निकालते जाएंगे और इसको चेक करें। अब हमने नेक्स्ट नोड अगर निकाला W, तो हमने क्या किया, W के जो एडजेसेंट थे उनको एंटर कर दिया, T एंड X उसको ऐड कर दिया, और जैसे निकाल लिया इसको हमने ब्लैक कर दिया। अब इससे फर्दर +1 करके हमने यहाँ पे दोनों डाल दिए, तो ये अब हमने सेट कर दिए। अब R था, R को हमने निकाला, अब R निकलेगा तो ये ब्लैक हो जाएगा और इसका जो एडजेसेंट है V वो एंटर हो जाएगा। R निकल गया और वो ब्लैक हो गया और उसका डिस्टेंस V। अब T है, T को हमने निकाला तो U उसका था एलिमेंट, उसको हमने ग्रे किया और उसका डिस्टेंस 2 + 1 3 कर दिया। एंड सिमिलरली अब टी का एक्स अब जो है वो हम नहीं डालेंगे। वो क्यों नहीं डालेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमने चेक करना है कि अगर तो वाइट है तो हम डालेंगे, वरना नहीं, क्योंकि एक्स ऑलरेडी ग्रे था इसलिए एक्स अब नहीं एंटर होगा। देन एक्स आउट होगा तो एक्स में से हमने वाई को अडॉप्ट करना है, वाई एंटर हो जाएगा और उसका डिस्टेंस 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास वी है, वी का फर्दर कोई नहीं था, वो खत्म हो गया। यू है, यू का प्रोजेक्शन वाई है, लेकिन वाई ऑलरेडी ग्रे है, क्योंकि वाई नहीं है तो वो भी रिमूव हो जाएगा, उसका डिस्टेंस 3 सेट हो जाएगा। एंड देन वाई आके अब हमारी क्यू होगी एम्प्टी। सो वी हैव लर्न और सी ऑल द नोड्स ट्रैवर्स्ड, हमने सारे नोड्स ट्रैवर्स कर लिए। अब इसको अगर मैं इसके एल्गोरिदम की बात करूं तो ये एल्गोरिदम आपके सामने बन रहा है
हमने क्या किया, पहले इनिशियलाइज किया तमाम वर्टिसेस को। इनिशियलाइज मींस कि हमने तमाम वर्टिसेस को वाइट सेट कर दिया, सबके डिस्टेंस को इन्फिनिटी सेट कर दिया, और स्टार्टिंग को 0 सेट किया, और एक क्यू क्रिएट कर ली। अब क्यू में हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग एलिमेंट का उसको ऐड कर दिया। ओके, अब हमने एलिमेंट जब ऐड किया तो हमने बात क्या की थी कि हमने क्यू को चेक करना है अनटिल अनलेस कि वो एम्प्टी ना हो जाए। तो जब हम एम्प्टी को चेक करेंगे, जब हम एम्प्टी को चेक करेंगे तो हमने सबसे पहले उसके टॉप में से रिमूव करना है एलिमेंट। ठीक है, रिमूव करना है क्यू को, क्यू में से जो भी टॉप पे एलिमेंट था उसको एक वर्टिस यू में हमने ऐड करना है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या किया था, वो जो हमने रिमूव किया था, हमने ये चेक किया था कि इस वर्टिस यू के जितने भी एडजेसेंट हैं, यानी फॉर ऑल वर्टिसेस फॉर ईच वर्टिस वी विच आर बिलोंग्स टू एडजेंसी ऑफ दैट यू, ठीक है, उसको हमने एक एक करके चलाना है लूप में। अगर उसका कलर वाइट है तो उसके कलर को हमने ग्रे सेट कर दिया, और उसका जो डिस्टेंस था उसके अपने डिस्टेंस में +1 कर दिया हमने सिंपली। और हमने उसका पेरेंट इस यू को सेट कर दिया कि भाई हम आपके पेरेंट हैं, और देन एन क्यू कर दिया, क्या जो उसका एडजेसेंट हमने निकाला था उसको क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया। और जब ये सारे वर्टिसेस ऐड हो जाएंगे और डिस्टेंस सेट हो जाएंगे, हम इस लूप से बाहर आएंगे, तो एट द एंड हमने क्या किया था, उसका कलर खुद का ब्लैक कर दिया था। तो दिस इज व्हाट द एल्गोरिथम इज। अब ये देखें, अगर मैं पहले एल्गोरिथम बताता तो शायद आपको ज्यादा मुश्किल आती। अब हमने उसके थ्रू किया है कि पहले हमने अपनी एल्गोरिथम को ट्रेवर्स कर लिया है, तो अब जब हमने जो चेक किया तो हमें एल्गोरिथम बहुत आसान लग रहा है कि बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को कोई कंसर्न है तो मुझे बता दे।